फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एकता, गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आते हैं। किडनी में हमारा ब्लड फिल्टर होता है, उसमें से टॉक्सिन्स, यूरिया, क्रिएटिनिन छनकर यूरिन के फॉर्म में यूरेटर से पास होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है एंड जब वो फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास करते हैं। इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है जो दो तरह से होता है, एक हेमाटोजेनिक इन्फेक्शन या ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हम कह सकते हैं। बैक्टीरिया जो कहीं भी बॉडी में होता है वो ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंच के या यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच के इन्फेक्शन कॉज कर सकता है यूरिन का। या जो ज़्यादा कॉमन होता है वो होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अक्सर करके बैक्टीरिया होते हैं और जो यूरेथ्रा से असेंड करके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि यूटीआई फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। रीजन, यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज असेंडिंग इन्फेक्शन। यूरेथ्रा की लेंथ फीमेल्स में अराउंड 3-4 सेंटीमीटर या 1.5 इंचेस होती है, जबकि वो मेल में अराउंड 18-20 सेंटीमीटर या 7-8 इंचेस होती है। तो बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है असेंड करने में, उससे फीमेल में कम समय लगता है यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने में। इन्फेक्शन इसलिए ज़्यादा होता है फीमेल्स में यूटीआई का। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स यूटीआई के, यूरिन बार बार आपको फील हो सकती है जाना, आप बार बार यूरिन जाते हैं, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन इसको कहते हैं। बर्निंग हो सकती है हमें, पेन, लोअर पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, हम सेक्सुअली एक्टिव हों तो हमें नीचे पेल्विक एरिया में पेन फील हो सकता है। यूरिन को अगर हम देखें तो वो टर्बिड होता है, थोड़ा सा क्लाउडी नज़र आएगा, गंदा सा नज़र आएगा, हमें फीवर तक हो सकता है ड्यू टू यूटीआई विथ चिल्स एंड राइगर, ठंड लगते हुए फीवर हो सकता है। मैनेजमेंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो पहले हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंस आती है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जो हम एडवाइस करते हैं, यानी कि फ्लूइड्स का इंटेक हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली एडिक्वेट होना चाहिए। कितना एडिक्वेट है कैसे पता करें, ये डिपेंड करता है हमारी एज, जेंडर, हमारा वेदर क्या चल रहा है, वेट क्या है एंड बॉडी का टाइप क्या है। जैसे अगर हम फीमेल हैं तो कंपैरेटिवली वाटर इंटेक कम चाहिए, वेदर अगर विंटर है तो कम चाहिए, समर में यूरिन आप पूरी बॉडी से ही वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है तो पानी का इंटेक हमें ज़्यादा चाहिए होता है। वेट अगर हमारा ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा चाहिए हमें। एंड बॉडी टाइप, आयुर्वेदा में बॉडी टाइप्स बताए जाते हैं, वात, कफ, पित्त, प्रवृत्ति या प्रकृति। इसके मिक्सचर होते हैं हम सभी। अगर हमारी प्रवृत्ति या प्रकृति पित्त है तो पानी का इंटेक हमें ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हम एक आइडिया लेना चाहें तो पर 20 kg हमें जो वाटर इंटेक चाहिए होता है अराउंड 500 ml टू 1 लीटर चाहिए होता है। अगेन, अगर समर सीजन है, मेल है हम, हमारी प्रकृति पित्त है, तो हमें ज़्यादा पानी टूवर्ड्स 1000 ml पर 20 ml चाहिए होगा। अगर वहीं हम फीमेल हैं, प्रकृति हमारी कफ है और विंटर सीजन चल रहा है तो हमें अराउंड 500 ml पर 20 kg चाहिए होगा। देन हम बात करते हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। गायनेकोलॉजिस्ट आपके देखेंगे यूटीआई, उन्हें पता चलेगा कि आपको यूटीआई है। देन अगर यूटीआई के दौरान फीवर है आपको तो हम मेडिकेशन डिले नहीं कर सकते। आपने जैसे ही आपको यूटीआई का सिम्टम पता चला, आपने पानी इंटेक बढ़ा ही दिया था, वाटर इंटेक, आपने फ्लूइड इंटेक बढ़ा दिया था। फीवर अगर है तो एंटीबायोटिक्स हम शुरू करते हैं। अगर फीवर नहीं है या सिवियर यूटीआई नहीं है तो सबसे पहले हम एक एल्कनाइजर यूज़ करते हैं
आपको एडवाइस करते हैं, जो वाटर सिरप के रूप में होता है आप उसको लेते हैं, एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ अपने आप कम होने लगती है। साथ ही आप यूरिन टेस्ट के लिए दे सकते हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे। आप यूरिन रूटीन और कल्चर दे सकते हैं। यूरिन रूटीन में पैथोलॉजिस्ट लैब में आपकी यूरिन को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं और वो देख पाते हैं कि कितने पस सेल्स हैं या कितने बैक्टीरियाज हैं, और उसकी रिपोर्ट सेम डे शाम तक आ सकती है। एंड अगर ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट आपको पेन है काफ़ी नीचे, तो आपकी डॉक्टर आपको एक एंटीस्पास्मोडिक जो यूरिनरी सिस्टम के लिए स्पेसिफिक है वो आपको एडवाइस करेंगे, जो आप 2 या 3 बार लेते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, और आपको पेन में भी रिलीफ मिलता है। अगर आपको फीवर नहीं है, आपके रिपोर्ट कल्चर की 3 दिन में आती है और उसमें अगर बैक्टीरिया नहीं दिखता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वाटर इनटेक बढ़ाने से एंड एंटीस्पास्मोडिक और एल्कनाइजर ऐड करने से आपको आराम मिल चुका होगा। अगर आपको आराम नहीं मिला है और आपका कल्चर बता रहा है कि बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंगली आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसा भी कल्चर सेंसिटिविटी में नज़र आता है। देन बात करते हैं हम रिकरेंट यूटीआई की। कुछ लोगों को बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले देखें कि क्या पानी का अमाउंट आप एडिक्वेट ले रहे हैं। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पानी हम प्यास ही नहीं लगती। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्यास नहीं लगती इसलिए पानी नहीं पीते हम, और कई जगह ये भी सुनने में आता है कि जितना प्यास लगे उतना पानी पीना एडिक्वेट होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक डिटेल में जाएं तो एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर हम पानी कुछ दिन तक ना पिए, हम अपनी हैबिट बना लें पानी कम पीने की, तो धीरे 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 प्यास लगना अपने आप कम हो जाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसका काम होता है, एंटी मतलब नहीं करना, डायूरेसिस मतलब यूरिन फॉर्म और हार्मोन। तो ये वो हार्मोन है जो बॉडी में यूरिन फॉर्म को रोकता है, और ये हमारी बेनिफिट के लिए ही है कि अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ हमें लगातार पानी ना मिल पाए, जैसे कोई डेजर्ट में फंस जाए, तो बॉडी ने इसका प्रोविजन कर रखा है कि हमारी बॉडी में एडीएच सिक्रीट होगा, यूरिन कम फॉर्म होगा, और जितना भी पानी होगा वो बॉडी में स्टोर होने लग जाएगा। तो हमारी अगर हैबिट धीरे धीरे कम पानी पीने की हो गई, तो एडीएच हार्मोन की वजह से हमें प्यास ही नहीं लगेगी। तो अगर हमें ये ज़रूर देखना होगा कि हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक ले रहे हैं कि नहीं, तो प्लीज़ वो आप मेजर करिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली। एंड फिर हम आते हैं कि अगर आप पानी एडिक्वेट ले रहे हैं, फिर भी आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई हो रहा है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे यूरिनरी सिस्टम में कहीं स्टोन होने की वजह से भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड का नाम KUB अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम किडनी यूरिनरी ब्लैडर को देखते हैं। क्योंकि जब स्टोन होता है, वो जब पास होता है तो क्रिस्टल के रूप में, पूरा स्टोन नहीं पास होगा बट क्रिस्टल के रूप में छोटे छोटे क्रिस्टल्स यूरिनरी ट्रैक्ट को पूरी तरह रॉ कर देंगे, चोट पहुंचा देंगे, और बैक्टीरिया वहाँ पे इन्वेड कर सकता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देन अगर ऐसा भी नहीं है, हमें कोई स्टोन नहीं है, लेकिन अगर हमारी एज थोड़ी ज़्यादा है, हम पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल एज में है, 50-60 के आसपास है या 45 के ऑनवर्ड है, तो भी हमें कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली इन द फीमेल्स। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोअर जो हमारा सिस्टम है, पूरा जेनाइटल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरेथ्रा, यूरिनरी ट्रैक्ट, वो इन द एब्सेंस ऑफ और डिक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन कहलाता है, जो पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉजल लेडीज में थोड़ा कम अमाउंट में हो सकता है, उस एरिया को वीक कर सकता है। तो इसके लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक्सरसाइजेस बता सकते हैं जो लोअर एरिया को स्ट्रेंथन करे, वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा करे, जिससे बैक्टीरिया का इन्वेजन ना हो सके, और साथ ही साथ वो आपको एक क्रीम लोकली अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं, एस्ट्रोजन क्रीम, जो उस एरिया को स्ट्रेंथन कर देगा। तो बार बार हमें
रिकरेंट यूटीआई से नहीं जूझना पड़ेगा। सो एडिक्वेट वाटर इनटेक के लिए जाएं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और हमेशा वी नो कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बाय बाय।